पूरी दुनिया में इस वक्त पैंडेमिक फैला हुआ है। इंडिया में काफ़ी इश्यूज हैं, बॉर्डर में तनाव है, मगर साइंस एंड टेक की तरक्की रुकनी नहीं चाहिए। इसी वजह से इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ज्वाइन किया है 15 जून 2020 को। ग्रुप का नाम है GPAI। इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जी की एक ट्वीट है, डिलाइटेड टू अनाउंस दैट इंडिया हैज जॉइंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और GPAI टुडे एज ए फाउंडिंग मेंबर। दिस मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल पार्टनरशिप विल प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ इस ग्रुप में अभी के लिए कौन कौन से देश हैं? यूरोपियन यूनियन यहाँ पर है ही, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, जापान, इटली। पहली बात तो देखो सारी G7 कंट्रीज़ यहाँ पर है ही। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और देश मिलेंगे जिनके नाम परहैप्स आप इतना ज़रा सुनते नहीं होंगे इन न्यूज़। इसमें से एक देश है स्लोवेनिया, बहुत ही छोटा यूरोपियन देश है। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैप में ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी और इटली के बीच में यहाँ पर है स्लोवेनिया। सिर्फ 20 लाख की आबादी का देश है, मगर एक बहुत ही एडवांस्ड हाई इनकम इकोनॉमी है। और इस देश ने पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत तरक्की करी है। इसी वजह से 2019 के सितंबर महीने में इंडिया के प्रेसिडेंट स्लोवेनिया गए थे फॉर एन ऑफिशियल विजिट। यहाँ पे आप देख पाएंगे, और इन्होंने इस विजिट में प्राइमरली फोकस किया ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि स्लोवेनिया आज के समय पूरे यूरोप को लीड कर रहा है रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्लोवेनिया ने दुनिया का सबसे पहला इंटरनेशनल AI रिसर्च सेंटर ओपन किया है यूनेस्को की हेल्प से इन यूरोप। ये ग्रुप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सी एक्सपीरियंस कंट्रीज जिनको काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग AI, ये यहाँ पर पार्टिसिपेशन कर रही है। मगर इस ग्रुप का रोल क्या है? ये ग्रुप अकॉम्प्लिश करना क्या चाहता है? देखो, फंक्शन ये ग्रुप बताता है कि ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाय सपोर्टिंग कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज ऑन AI रिलेटेड प्रायोरिटीज। सबसे इनका मेन फोकस ये है कि आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्टिस में कन्वर्ट करें। और ऐसा करने का देखिए टाइम आ चुका है, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 क्राइसिस हम ये समझ चुके हैं कि जिस टाइप का ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, पैंडेमिक्स एक नॉर्मल चीज़ बन जाएंगे इन द फ्यूचर। क्योंकि देखो, अब ये जो कोविड-19 है, मान के चलते हैं 1 या 2 साल में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा पूरी दुनिया में, और लोग इवेंचुअली इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे, वैक्सीन आ जाएगी, या फिर कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे। मगर प्रॉब्लम यह है कि सिंस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, लोग ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कल मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग चाइना या फिर अफ्रीका में फिर से कोई वायरस उभरता है, कोई नई बीमारी उभरती है, तो बहुत ही तेज़ी से ये दुनिया भर में फैल सकती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। ऐसे टाइम में नीड ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करें, इसको रोबोटिक्स से जोड़ें, ताकि जो ओवरऑल इकोनॉमीज हैं दुनिया भर में, इसमें रुकावट ना आए। तो ये क्या भी रहे हैं यहाँ पर, एन एग्जाम्पल वुड बी लुकिंग एट हाउ AI could help societies respond to and recover from COVID-19 crisis, bring together leading experts from industries, civil society, governments। और 4th पॉइंट है कि यहाँ पर ये 4 वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं AI के, उस पर काम करेंगे। इन शॉर्ट, जो ये सारे देश हैं जो इंडिविजुअली रिसर्च कर रहे हैं ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये लोग मिलकर यहाँ पर नॉलेज शेयर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी पर बातचीत कर सकते हैं, और एक पोस्ट कोविड वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है क्या। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपने 50 बार सुना होगा, बुक्स में, आर्टिकल्स में, हो सकता है मूवीज़ में भी सुना हो, कार्टून्स में, हर जगह आज के समय AI की हम बात कर रहे हैं। AI बेसिकली एक वाइड रेंजिंग ब्रांच है ऑफ कंप्यूटर साइंस कंसर्न्ड विद बिल्डिंग स्मार्ट मशीन्स, जो केपेबल हो वो टास्क परफॉर्म करने के लिए जहाँ पर टिपिकली आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल, आपने एक रोबोट डेवलप कर लिया, ठीक है, एक रोबोट है, और आपने उसको डेवलप किया है हॉस्पिटल में नर्सिंग फैसिलिटी के लिए। उस रोबोट का काम यह है कि कोविड-19 पेशेंट्स को उसको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है। ना, उस रोबोट की फंक्शनैलिटी को आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी द की। AI उस रोबोट को ये सोचने की हेल्प करेगा कि अगर पेशेंट एक सर्टेन वे में रिएक्ट कर रहा है
वो ज़्यादा खांस रहा है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर वो मेडिसिन नहीं ले रहा, तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करना है, तो उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी और खुद वो निर्णय ले पाएगा। तो ये मैंने आपको बस एग्जांपल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको जोड़ना है विद रोबोटिक्स तभी ये काम में आएगी। इसके अलावा वेरियस तरीके से आप एआई यूज़ कर सकते हैं लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए। इट कैन हैव अ लॉट ऑफ यूजेस। ना अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जीपीएआई के हेडक्वार्टर्स होंगे, इसका कुछ ऑफिस होगा जहाँ पर ये कंपाइल करेंगे इन्फॉर्मेशन को? वेल, बिल्कुल होगा। जो ओईसीडी का ऑफिस है इन पेरिस, ओईसीडी के बारे में आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है जिसको बनाया गया था 1961 में। इंडिया अभी के लिए ओईसीडी का पार्ट नहीं है, ना इंडिया पार्ट है, ना रशिया पार्ट है, ना चाइना पार्ट है। सो आप कह सकते हैं कि जीपीएआई के हेडक्वार्टर्स हैं, ये भी होंगे इन पेरिस। हेडक्वार्टर्स के अलावा इनका प्लान ये है कि 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज भी ये डेवलप करेंगे। एक होगा मॉन्ट्रियल कनाडा में, मॉन्ट्रियल कैपिटल नहीं है कनाडा की बाय द वे, और दूसरा होगा पेरिस फ्रांस में। अब लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, ऑल राइट, सो जीपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिसर्च है इसमें कोलैबोरेशन करने में हेल्प करेगा, मगर ओईसीडी अचानक से एआई में इन्वॉल्व कैसे हो गया, इसके बारे में सुना नहीं था और आज के समय लिटरली हेडक्वार्टर इसको करेगा, ये सब क्यों हो रहा है? वेल, देखिए, ओईसीडी पिछले कई सालों से एआई में इन्वॉल्व है। एक्चुअली ओईसीडी के अंडर ही जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डेवलप किए गए थे। मैं एक्चुअली आपको लेके जाता हूँ ओईसीडी की वेबसाइट पर। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होम पेज है ऑफ ओईसीडी और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे हैं अबाउट एआई। ना क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ओईसीडी के जो सिद्धांत हैं एआई को लेकर ये क्या है? ये संगठन ये मानता है कि देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है फॉर ह्यूमैनिटी। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि मशीन को सोचने की ताकत दे रहे हैं, उसको हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस दे रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया भर में जब हम डेवलप करेंगे तो कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड हमको चाहिए, कुछ सिद्धांत चाहिए जिसके हिसाब से एआई वेरियस कंट्रीज में काम करेगा। इसको ये कहते हैं ओईसीडी प्रिंसिपल्स ऑन एआई। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफ दिस प्रिंसिपल्स ये सामने आया था 2019 की G20 मीटिंग में, और आज के समय वेरियस कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यूएस, वेरियस कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये प्रिंसिपल्स हैं ऑफ ओईसीडी, टोटल 5 हैं ये। सबसे पहले ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन काम होना चाहिए कि लोगों का इससे भला हो और प्लैनेट को ये हेल्प करे थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और वेलबींग। आप देखेंगे जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल्स है उसमें कोशिश ये की जा रही है कि कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ह्यूमन ना बन जाए, एंटी ह्यूमन राइट्स ना बन जाए। यहाँ पे आप अगर देखेंगे हर जगह लिखा हुआ है कि एआई को हमेशा रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को फॉलो करना है। नाउ सिंस यहाँ पर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ आ जाती हैं, इस वजह से जो जीपीएआई का संगठन बन रहा है वहाँ पर चाइना को अलाउ नहीं किया गया। चाइना इसका अभी के लिए पार्ट नहीं है। फिर आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एआई सिस्टम मस्ट फंक्शन इन ए रोबस्ट, सिक्योर, सेफ वे थ्रूआउट देयर लाइफ साइकिल्स एंड पोटेंशियल रिस्क शुड बी कंटिन्यूसली असेस्ड। तो बेसिकली जो भी सिद्धांत हैं इनके वो हैं टुवर्ड्स ह्यूमन सेफ्टी। नाउ साथ ही साथ मैं ऐड करना चाहूँगा कि रिसेंटली इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहली बात तो ये है, हमारे देश को मिल चुकी है एक स्ट्रेटजी, एक नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो तैयार करी है नीति आयोग ने। इसको तैयार किया गया था 2018 में। इसके अंडर हम कोशिश करेंगे कि एआई को यूज़ करें इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, फाइनेंस, टेलीकम्युनिकेशंस एक्सेट्रा। ये पार्ट है डिजिटल इंडिया का। साथ ही साथ हमारे देश में रिसेंटली काफ़ी अवार्ड सेरेमनीज भी हुई हैं जहां पर हमने उन लोगों को अवार्ड्स दिए हैं जिन्होंने रिसेंटली काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। यहाँ पे आप देख पाएंगे 2020 में जो अवार्ड फंक्शन हुआ है एआई अवार्ड्स 2.0, और इंडिया की जो नेशनल स्ट्रेटजी है उसको काफ़ी बार हम डिनोट करते हैं इस टर्मिनोलॉजी से, एआई फॉर ऑल। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ले सकते हैं इन आंसर राइटिंग। साथ ही साथ इंडिया ने रिसेंटली एक एआई पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये एक नेशनल पोर्टल है, एक वेबसाइट है, वहाँ पे आपको
जो भी डेवलपमेंट हो रही है इंडिया में रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कुछ भी डेवलपमेंट हो रही है उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो ये आपके सामने पोर्टल है indiaai.in, ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि एआई किस सेक्टर में हम यूज़ कर पा रहे हैं, हेल्थ केयर में। उसके अलावा आपको अगर ये जानना है कि एआई के अंडर कौन कौन सी जॉब्स हैं, इसकी सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जॉब्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस टाइप की जॉब्स होती हैं ये, और साथ ही साथ आपको रिसर्च रिपोर्ट्स और वेरियस आर्टिकल्स मिलेंगे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अभी के लिए ये वीडियो ख़त्म करते हैं। मैंने ये टॉपिक इन डेप्थ कवर कर लिया है फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।